मुझे तो एक बात बड़ी तकलीफ देती है, आपके पसीने की गाड़ी कमाई से हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशों की यात्राएं कर रहे हैं। 89 देशों की यात्रा की है, 89। और जब आतंकवाद के खिलाफ हम लड़ाई लड़ने को खड़े हुए तो 89 देशों में से एक भी देश हमारे साथ नहीं खड़ा था। ये इनकी विदेश नीति है, ये इनकी कूटनीति है। मैं पूछना चाहता हूं, मोदी माय फ्रेंड ट्रम्प, क्या हुआ दोनों का? उसके आगे झुके? अरे डरेंदर, झुकना नहीं था। आज हमारी सेना तैयार खड़ी थी इनका इलाज करने के लिए। आपने तो एक निर्णय लेना था, उसमें भी आप सरेंडर हो गए और फोटो लगा रहे हो। पाकिस्तान से चलकर हमारी सीमा के अंदर कैसे आ गए, इस चीज का जवाब दीजिए बीजेपी वालों, तब मैं मानूंगा कि आप सही है या गलत है। ये सरकार दोगली सरकार है, ये आतंकियों पे कार्रवाई नहीं करना चाहती, ये सेना के हाथ बांध के रखना चाहती है। साथियों, आज ये जय हिंद सभा हमारे सैनिकों के सम्मान के लिए यहां पे आयोजित की गई है। इस देश का इतिहास आजादी से लेकर आज तक किसी के आगे झुकने का नहीं रहा। हमारे देश की सेना ने जब भी मौका मिला दुश्मन के दांत खट्टे करने का काम किया, और यही वो सेना है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और 92,000 सैनिकों को घुटने के बल टिकाया था। वही हमारी ये सेना है। और उस समय अमेरिका का 7वां बेड़ा रवाना हो गया और इंदिरा जी को कहा गया कि आप युद्ध विराम कर दीजिए, आप पीछे हो जाइए। लेकिन उस समय इंदिरा गांधी जी ने जो निर्णय लिया, पीछे नहीं हटी। 3 दिन तक अमेरिका के राष्ट्रपति से बात नहीं की, और बात जब की, जब दुनिया का भूगोल बदल दिया और बांग्लादेश अलग देश बना दिया, तब इंदिरा जी ने बात की। यह पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी जब नेपाल के समय में अरुणाचल प्रदेश के अंदर उसको मिलाने की बात थी, उस समय भी चीन ने राजीव गांधी जी को कहा था कि आप इसको अरुणाचल के अंदर मत मिलाइए, नहीं तो हम हमला करेंगे। राजीव गांधी जी झुके नहीं और उसको अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा बनाया और चीन देखता रह गया। मुझे तो एक बात बड़ी तकलीफ देती है, आपके पसीने की गाड़ी कमाई से हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशों की यात्राएं कर रहे हैं। एक समय तो ऐसा आ गया था कि देश में कम रहते थे और विदेश के अंदर ज्यादा रहते थे। 89 देशों की यात्रा की है, 89। और जब आतंकवाद के खिलाफ हम लड़ाई लड़ने को खड़े हुए तो 89 देशों में से एक भी देश हमारे साथ नहीं खड़ा था। ये इनकी विदेश नीति है, ये इनकी कूटनीति है। मैं पूछना चाहता हूं, और पाकिस्तान जैसा आतंकियों को पनाह देने वाला देश, उस देश के साथ चाइना, तुर्की और अजरबैजान जैसे देश आके खड़े हो गए और हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था। ये बात मैं कहना चाहूंगा। इस देश के अंदर जो भी प्रधानमंत्री रहा, चाहे वो कांग्रेस का रहा, चाहे बीजेपी का रहा, या अन्य गठबंधन दलों को भी प्रधानमंत्री इस देश के अंदर बने, एक बात सब में सिमिलर थी। वो ये थी कि कश्मीर मुद्दे पे कोई तीसरा पंचायती नहीं करेगा। और यहां क्या हुआ? मोदी माय फ्रेंड ट्रम्प, क्या हुआ दोनों का? उसके आगे झुके? मैं देखता हूं आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चल रहा है कि अरे डरेंदर, झुकना नहीं था। आज हमारी सेना तैयार खड़ी थी इनका इलाज करने के लिए। और ये जो पीओके का जो मसला चल रहा है ना, इसका खेल ही सिमटा देते। जहां निर्णय लेना था, जहां प्रधानमंत्री को निर्णय लेना था, वो निर्णय अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ले रहे हैं और मोदी जी
इस सेना की वर्दी के अंदर फोटो लगा के वाई वाई लूट रहे हैं। अरे ये फोटो तो इस सेना की लगनी चाहिए थी, उन वीरों की लगनी चाहिए थी जो पाकिस्तान के अंदर घुस के मार के आए हैं। आपने तो एक निर्णय लेना था, उसमें भी आप सरेंडर हो गए और फोटो लगा रहे हो। ऐसा फोटो सेशन चल रहा है कि युद्ध सेना ने नहीं लड़ा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने लड़ा है। साथियों, मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, ये वीरों की भूमि है राजस्थान। इस राजस्थान की भूमि में ऐसे ऐसे सूरमा पैदा हुए हैं जिसने इस राजस्थान का, इस हिंदुस्तान का सर कभी झुकने नहीं दिया, चाहे जान भले ही उन लोगों ने दे दी हो। आज जिन सैनिकों ने जान दी, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम किस प्रकार की बातें कर रही है, किस प्रकार की बातें कर रहे हैं लोग। ये कहते हैं कि पूरी सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। ये कहते हैं कि जो 26 लोगों को जो वहां पे मारा था, उनकी वीरांगनाओं ने हिम्मत नहीं दिखाई, उनको सामने आ जाना चाहिए था। अरे मैं पूछता हूं, वो लोग पाकिस्तान से चलकर हमारी सीमा के अंदर कैसे आ गए? इस चीज का जवाब दीजिए बीजेपी वालों, तब मैं मानूंगा कि आप सही है या गलत है। अब बताइए, पहलगांव के अंदर वो आ गए, पुलवामा के अंदर 40 जवानों को मार के चले गए। इतना आरडीएक्स कहां से आया, आज तक आप पता नहीं लगा पाए। तो कब पता लगाओगे आप? देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने का काम करते हो, एक उंगली नहीं कटी आज तक आप लोगों की। इसलिए मैं कहना चाहूंगा मेरे साथियों, ये सरकार दोगली सरकार है। ये आतंकियों पे कार्रवाई नहीं करना चाहती, ये सेना के हाथ बांध के रखना चाहती है। ऐसे आतंकी बार बार यहाँ हमारे देश के अंदर 10 हमले कर गए 10 साल के अंदर, और ये लोग चू तक नहीं बोलते, इनके कानों पे जू तक नहीं रेंगती है। तो काय के 56 इंच का सीना है क्या 56 का? मेरे को तो ये 36 का भी नहीं लग रहा। ये हालत इन लोगों की। और मैं कहना चाहूंगा, जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, क्या वो राजस्थान का सैनिक और हरियाणा का सैनिक अलग हो सकता है? अरे पहले तो अग्निवीर बना के इन लोगों को बांट दिया, और आज राज्यों की सरहद बनाकर आप इनके साथ कुठाराघात कर रहे हो। हरियाणा के अंदर 4 करोड़ का पैकेज और राजस्थान के अंदर 5 लाख का पैकेज। क्यों ये अंतर है? हमारे यहाँ के जो सैनिक हैं, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, हमारा जयपुर का जवान जो उन 26 लोगों में था, उसने कुर्बानी दी है, उस परिवार के लिए क्या किया है? अरे जिन्होंने अपनी जान दे दी, उनके लिए भी कुछ करिए मोदी जी। ये सेना की वर्दी के अंदर फोटो खिंचाने से काम नहीं चलने वाला है, नहीं चलने वाला है, नहीं चलने वाला है। यही बात कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।